हेलो एवरीवन। मूवी की स्टार्टिंग में हम डगलस को देखते हैं जो कि अपने हाथ में एक बहुत ही शानदार पेंटिंग का कलेक्शन अपने साथ अपने घर में लेकर आया था। और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे पेंटिंग कलेक्ट करने का शौक़ है। उसे उस आर्ट में एकदम जानदार जैसी फीलिंग आ रही थी, जैसे कि वो शेर वाकई में ज़िंदा है। किस तरीके से वो अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा है, ये सब कुछ उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। वो अपने फैमिली के पास जाता है अपने से आर्ट को दिखाने के लिए, लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, जिसे देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो जाकर अपने आप पेंटिंग के कलेक्शन के पास ही बोलने लग जाता है कि किसी को भी मेरी इस आर्ट की कदर है ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपने फेस को मिरर में देखता है, तभी हमें पता चलता है कि दरअसल उसने उन पेंटिंग के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी पूरी फैमिली को बहुत ही बेरहमी से मार डाला। जिससे डगलस को समझ में आ जाता है कि ये पेंटिंग्स कोई मामूली पेंटिंग्स नहीं है। इसी के इन्फ्लुएंस में आकर उसने अपनी फैमिली को मार डाला। जब उन पेंटिंग्स को वो ख़त्म करने की कोशिश करता है, तब बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से डगलस की खुद ही मौत हो जाती है। जिसके बाद ये सीन यही कट होता है और हमें काफ़ी सालों बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर वापस से ये पेंटिंग्स ऑक्शन में लगाई जा रही थी। सभी को ये पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं और सभी काफ़ी लाखों में इसकी बोली लगाते हैं। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कभी प्रीस्ट हुआ करता था, और उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वह नहीं चाहता था कि इन पेंटिंग्स को कोई खरीदे। लेकिन ये सातों की सातों पेंटिंग्स मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स ने खरीद ली थी। फादर जो था वो उसे रोकना चाहता था ताकि वो ये पेंटिंग्स ना खरीदे। वो उन्हें बताने की कोशिश भी करता है कि ये पेंटिंग्स शापित है, सालों पहले वो प्रीस्ट हुआ करता था। लेकिन जब उसने इन पेंटिंग्स को देखा, तब वो इन पेंटिंग्स से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था। उसे पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगी थी, और इसी तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे उस पेंटिंग्स ने उसके दिमाग पर ही काबू कर लिया। उसे वो सब कुछ दिखाई दे रहा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। फादर जब बाहर जाता है तब वो एक कपल को देखता है, और वो उस आदमी की जगह अपने आप को इमेजिन करने लग जाता है। इनफैक्ट जब वो एक फैमिली को देखता है, तब उस आदमी में भी वो खुद को देखता है, क्योंकि वो फादर था, उसने अपनी पूरी लाइफ भगवान के लिए डिवोट कर दी थी, तो उसे ऐसे ख्याल नहीं आने चाहिए थे। वो इन ख्यालों को पाप समझता था, और ऐसे ख्याल उसे दोबारा कभी भी ना आए। और अपने आप को सज़ा देने के लिए उसने क्रॉस से अपनी उन्हीं आंखों को फोड़ दिया था जिसने एक ख्वाब देखने की जरूरत करी। वो ये सारी बातें विलियम्स को बताना चाहता था, लेकिन विलियम्स उसे पागल समझ रहे थे। उस आदमी को विलियम से बात करते हुए वहाँ आर्ट गैलरी की ऑनर देख लेती है, और उसे ये सब पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उस प्रीस्ट को वहाँ से भगा देती है। अब ये सीन यहीं कट होकर हम किम और लुइस को देखते हैं। लुइस विलियम का ही बेटा था, किम लुइस की गर्लफ्रेंड थी। दरअसल लुइस किम को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए लेकर आया था, लेकिन तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी उसे किचन से किसी की आवाज़ आती है, जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि डोना थी, जो कि उसकी सिस्टर थी। डोना एक इंट्रोवर्ट लड़की थी, और उसे किम से मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हम आर्ट गैलरी में देखते हैं, जहाँ पर रॉब सारी पेंटिंग्स को कलेक्ट कर रहा था, उन्हें सबको पैक कर रहा था ताकि विलियम्स के घर पे पहुँचाया जा सके। लेकिन तभी रॉब उनमें से एक पेंटिंग का काफ़ी बुरी तरीके से मजाक उड़ाने लग जाता है कि ये पेंटिंग्स में ऐसा क्या है जो कि लाखों में बिक रही है। तभी फिर से वो पेंटिंग्स रॉब पर के दिमाग पर पूरी तरीके से काबू कर लेती है, और रॉब को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगने लग जाती है, इतनी ज़्यादा कि वो पाइप का हाई प्रेशर करके उसे अपने मुंह में ही डाल लेता है, जिसकी वजह से वो सारा पानी उसके पेट में जाता जा रहा था। उसका फ्रेंड जो कि वहीं पर ही मौजूद था, टेडी, वो ये सब कुछ भयानक हादसा अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। रॉब की वहीं पर ही डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लुइस को किम और अपने फादर के साथ देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसके फादर ने सेकेंड मैरिज करी थी, और वो उसकी स्टेप मदर थी। किम को उनकी फैमिली के साथ मिलकर थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए वो लुइस से थोड़ा टाइम मांगती है और वहाँ से वो चली जाती है। लेकिन तभी हम लुइस को देखते हैं, जो कि उसने उसे प्रपोज करने के सारे अरेंजमेंट्स पहले से ही कर रखे थे। वो उसके लिए रिंग भी लेकर आया था। वही रोजी विलियम ने सारी पेंटिंग्स को अपने घर में लगा दिया था चारों तरफ। उसमें से एक पेंटिंग उसने अपने बेडरूम में भी लगाई थी, और शेर वाली पेंटिंग जिसे सब कॉप कहते हैं, वो विलियम्स ने अपने बेटे लुइस के लिए वो लेकर आया था। दरअसल लुइस एक पेंटर था, और उसे ये पेंटिंग देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो पेंटिंग तो अच्छी करता था, लेकिन उसमें कोई जान नहीं होती थी। वो इन पेंटिंग्स को देखकर एक अच्छी पेंटिंग करे ताकि उसे कोई मोटिवेशन मिले,
उसके रूम में ही लगा देते हैं। वहीं हम रोज़ी को देखते हैं जो कि उस पेंटिंग से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही थी और उसे लस्ट की फीलिंग आती जा रही थी। वहीं विलियम उस फ्रॉग में अपने आप को देख रहा था जो कि लालच का प्रतीक था। विलियम जब रोज़ी के पास जाता है तब उसे इस तरीके से देखकर वो समझ जाता है कि रोज़ी के क्या इंटेंशन है। वहीं हम डोना को देखते हैं जो कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट करती थी। दरअसल वो एक लड़के को पसंद करती थी, बॉबी जिसका नाम था, लेकिन वो बॉबी दूसरी लड़की को पसंद करता था जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट थी। यही सब बातें वो अपने आप में सोच ही रही होती है, तभी वो स्नेक वाली पेंटिंग उसे अपने ऊपर काबू कर लेती है और उसके दिमाग को पूरी तरीके से कंट्रोल में करने लगती है कि वो भी किसी से कम नहीं है। वहीं हम प्रीस्ट को देखते हैं जो कि टेडी से मिलने आया था। दरअसल वो जानना चाहता था कि रॉब की डेथ किस तरीके से हुई है। वहीं जब वो टेडी से पास जाकर मिलता है तो दरअसल टेडी पहले से ही काफ़ी नशे में था। वो रॉब की डेथ को भुला नहीं पाया था क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा फ्रेंड था। वो उसे बताना चाहता था लेकिन कुछ भी कह नहीं पाता क्योंकि उसे प्रीस्ट की बातें सारी बकवास लगती हैं, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम लुइस को देखते हैं जो कि वो पेंटिंग्स को बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे किस ऐसा लगता है जैसे शेर की पेंटिंग में से किसी की आवाज़ आ रही है और अपने आप में ही वो किसी और ही दुनिया में चला जाता है जहाँ पर वो अपनी टीचर को देखता है। दरअसल टीचर उसे काफ़ी ज़्यादा भला बुरा सुनाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी पेंटिंग्स अच्छी हैं, तुम्हें आती भी हैं, लेकिन तुम्हें उस पेंटिंग में कोई भी जान नहीं है, कोई फीलिंग्स, कोई इमोशन नहीं है। और तभी वहाँ पर डोरियन वाइट आ जाता है जो कि उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। और दरअसल ये वो सारी पेंटिंग्स डोरियन वाइट ने ही बनाई थी। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे अंदर खुद को देखता हूँ, मैं भी पहले तुम्हारे जैसा ही था, मुझे भी पेंटिंग्स बनानी आती थी, अच्छी भी लगती थी, लेकिन सभी लोग मेरी पेंटिंग्स की कदर नहीं करते थे क्योंकि उनमें जान नहीं होती थी। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम नकली कलर से पेंट करते हैं, हमें असली रंग, असली चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। डोरियन वाइट लुइस के दिमाग पर भी काबू कर लेता है और वो किम को कपड़े उतारने के लिए बोलता है ताकि वो उसकी पेंटिंग बना सके। वो उसके साथ काफ़ी मिसबिहेव करता है जिसकी वजह से किम को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और वो धक्के मार के वहाँ से उसे चली जाती है। उसके जाने के बाद लुइस बिल्कुल एक शेर की तरह ही एक्ट कर रहा था। उसके अंदर वही गुस्सा, वही जोश था। वहीं किम इन सब चीज़ों से हर्ट हो जाती है और तभी वहाँ पर डोना आती है। डोना कार शॉपिंग के लिए जाने वाली थी और किम को भी वो अपने साथ ले जाती है। लुइस उसे रोकना चाहता था क्योंकि वो किम को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करना चाहता था और वही वो रिंग भी लेकर जो आता है वो भी उससे वहीं पर फेंक देता है। तभी डोरियन वाइट उसके पास आता है और उसे कहता है कि इसने मना कर दिया तो क्या हो गया, तुम्हें और भी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम विलियम को देखते हैं जो कि उस फ्रॉग वाली पेंटिंग को बार बार देखे जा रहा था और उसके अंदर लालच भी आता जा रहा था। वो अपनी सारी चीज़ें बेच रहा था, सभी स्टॉक मार्केट में प्राइस लगा रहा था ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, वो धीरे धीरे फ्रॉग में ही कन्वर्ट होता जा रहा था। उसे हर जगह फ्रॉग दिखाई दे रहे थे। वहीं डोना ने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया था, उसने अपनी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज कर ली थी, पूरा मेक ओवर कर लिया था। इन सब से किम बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी क्योंकि वो डोना ऐसी लड़की नहीं थी। इनफैक्ट वो डोना से ये भी पता करती है कि दरअसल वो पेंटिंग्स किस आर्ट गैलरी से उन्होंने खरीदी है क्योंकि जब से वो पेंटिंग घर में आई है तब से कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा है। वहीं फादर भी उस आर्ट गैलरी में पहुंच जाते हैं ताकि वो मिस्टर एंड मिस विलियम्स का एड्रेस पता कर सके ताकि वो एटलीस्ट उस फैमिली को तो बचा सके। उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि यह सातों पेंटिंग 7 पाप का सिंबल है, लेकिन वो उसे एक बार फिर से पागल कहकर भेज देती है। किम भी ये सब कुछ देख लेती है और किम को भी उस फादर की बातों में कहीं ना कहीं भरोसा हो जाता है, इसीलिए वो उस फादर के साथ चल देती है। वही रोज़ी विलियम के पास जाती हैं ताकि एक बार फिर से वो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, लेकिन विलियम पूरी तरीके से फ्रॉग में बदलता जा रहा था, इसीलिए वो रोज़ी को वहाँ से भेज देता है और उसे कहता है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। रोज़ी बाहर जाती है तो वो बच्चों के आवाज़ सुनती है जो कि अजीब तरीके से बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें बस ये कहकर बाहर से ही चली जाती है कि अपना ध्यान रखें। दरअसल वो बच्चे भी स्नेल के प्रभाव में आने लगे थे। इनफैक्ट उन्हें हर जगह स्नेल्स दिखाई दे रहे थे और वो स्नेल्स की तरह ही एक्ट करने लग जाते हैं। डोरेन की आवाज़ उन्हें भी सुनाई देती है और वो उन पर भी काबू कर लेता है। वहीं लुइस को एक बार फिर से डोरेन की ही दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि डोरेन किस तरीके से पेंटिंग करता था। दरअसल वो पेंटिंग्स में अपना ही खून मिला देता था ताकि वो पेंटिंग्स में और भी ज़्यादा जान आ जाए। सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि वो सब्जेक्ट के तौर पर इंसानों को भी लेकर आया करता था। वो उनकी रियल स्किन से अपनी पेंटिंग बनाता था ताकि वो पेंटिंग्स असली लगे और वो
लुइस को भी यही करने के लिए मोटिवेट करता है। वही फादर किम को समझाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से 7 पेंटिंग 7 सिंस को दर्शाता है। यही नहीं बल्कि ये पेंटिंग्स जिसने खरीदी है उसने अपनी पूरी फैमिली को बहुत ही बेरहमी से मार डाला। वो उसे डगलस की कहानी भी सुनाता है कि किस तरीके से डगलस ने उन पेंटिंग के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी पूरी फैमिली को बहुत ही बेरहमी से जान से मार डाला था और उसके बाद मिस्टीरियस तरीके से उसने खुद को भी मार दिया था। हमें किसी भी तरीके से विलियम्स को बचाना होगा, लेकिन किम को उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम मिस्टर विलियम को देखते हैं जिसकी गर्दन बिल्कुल एकदम फ्रॉग जैसी हो गई थी। इनफैक्ट जो भी उसे इंसेक्ट दिखाई दे रहा था वो उसे वैसे ही मार के खा रहा था जैसे कि फ्रॉग्स खाते हैं। लुइस उसके पास आता है बताने के लिए कि वो कहीं जा रहा है, लेकिन विलियम भी उसे काफ़ी गुस्से में वहाँ से भेज देता है। लुइस को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो खुद ही किसी के इन्फ्लुएंस में था तो वो अपने फादर पे क्या ही ध्यान देता। किम लुइस के घर पहुंच चुकी थी और वो हर जगह लुइस को ढूंढने की कोशिश करती है। वहीं उसे गार्डन में वो रिंग भी मिल जाती है जहाँ पे वो समझ जाती है कि लुइस उसके लिए वो लेकर आया था। वहीं बच्चे की तरह हर जगह तेल म्यूकस निकलने लग जाता है, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्नेल बनते जा रहे हैं। वहीं विलियम के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वहीं हम डोना को देखते हैं जो कि उस पार्टी में पहुँच जाती हैं जहाँ पर बॉबी भी आया हुआ था जिसे वो पसंद करती थी। वही लुइस किसी लड़की की तलाश में ऐसी जगह निकल जाता है जहाँ पर इजीली उसे कोई भी लड़की मिल जाए और एकदम जो लावारिस हो, जिस कोई भी ढूंढने की कोशिश ना करे, और उसे एक ऐसी लड़की मिल भी जाती है और उसके साथ आने के लिए तैयार भी हो जाती है। वहीं किम हर जगह लुइस को ढूंढ रही थी जहाँ पर वो रोजी से मिलती है। अब रोजी को ऐसा लगता है जैसे कि वो अपना काम जो उसके अंदर लस्ट है वो किसी तरीके से वो किम के साथ ही पूरे कर सके, और ऐसा लग रहा था जैसे रोजी जो थी वो पूरी तरीके से डोरेन वाइट में बदल जाती है। किम को भी समझ में आ जाता है कि रोजी कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाती क्योंकि उसे रोजी में डोरेन दिख जाता है, यानी कि डोरेन ने रोजी के बॉडी पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल पा लिया था। वहीं हम लुइस को देखते हैं जो उस लड़की को अपने साथ अपने घर में ले आया था, और जहाँ पे वो लड़की देखती है कि वाकई में लुइस एक पेंटर है, और वो उसे कहता है कि अपने कपड़े उतारने के लिए, जिस पर वो लड़की भी राज़ी हो जाती है। वहीं रोजी ने किम के साथ वो सब कुछ कर लिया था जो कि वो करना चाहती थी, लेकिन किम उनकी बातों में नहीं आती और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। तभी वो जाती है मिस्टर विलियम को बचाने के लिए, लेकिन जैसे वो मिस्टर विलियम के रूम में पहुँचती है तब वो देखती है कि मिस्टर विलियम वहाँ पर है ही नहीं, बल्कि वो उस पेंटिंग में कैद हो गए हैं जहाँ पर उसे उनका फेस साफ साफ उस पेंटिंग में नज़र आ रहा था। तभी वो बच्चों के पास जाती है जहाँ पर देखते हैं कि बच्चे भी वहाँ पर है ही नहीं, बस हर जगह म्यूकस गिरा हुआ है और बच्चे भी स्नेल वाली पेंटिंग में जाकर फंस चुके हैं जहाँ पर वो बस हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं। तभी वहाँ पर रोजी आ जाती है जो कि वापस से किम को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फादर आकर उसे वहाँ से बचा लेते हैं, जो उसे समझाते हैं कि अगर हमें इन सबको उनके इन्फ्लुएंस से ख़त्म करना होगा तो पेंटिंग्स हमें जलानी होगी। तुम जाकर वो कोप वाली पेंटिंग जलाओ जो कि लुइस के रूम में रखी हुई है, बाकी सारी पेंटिंग्स को मैं जला दूंगा। फादर जब अंदर जाता है तब वो रोजी को देखता है जो कि अब से भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वहीं डोना ने भी किसी को मार दिया था। वहीं जब किम जाती है लुइस को बचाने के लिए तब वो लुइस को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है क्योंकि वो पूरी तरीके से शेर में बदलता जा रहा था। इवन उसके दांत भी बिल्कुल वैसे हो गए थे, आइज भी, जिससे वो समझ जाती है कि ये भी डोरेन के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है। वहीं फादर पे भी उस पेंटिंग का असर होने लग जाता है और वो उस पेंटिंग में ट्रैप हो जाता है। किम लुइस को वापस लाने की कोशिश करती है वही रिंग दिखाकर, और ऐसा होता भी है। लुइस किसी तरीके से डोरेन के इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाने की कोशिश करता है। वहीं फादर उस पेंटिंग में पूरी तरीके से ट्रैप हो गए थे। वहीं डोरेन भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल किम ने किसी तरीके से उस कोप वाली पेंटिंग को जला दिया था, जिसकी हेल्प से हुआ कुछ ऐसा था कि लुइस तो उस पेंटिंग के इन्फ्लुएंस से बाहर आ ही गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मिस्टर विलियम भी उस पेंटिंग से बाहर आ गए थे। किम लुइस को समझाती है और उसके प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे लुइस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उसके लिए एम्बुलेंस बुक कर देती है ताकि वो उसे और उस लड़की को जिसे वो लेकर आया था दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। लेकिन तभी वहां पर रोजी आ जाती है क्योंकि वो ऐसा होने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके अंदर डोरेन की स्पिरिट जो थी वो उसे कहती है कि अब मुझे दूसरे कॉप की ज़रूरत है, यानी कि अब वो लुइस को मारने पर आई थी। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर विलियम आता है जो उसे रोकने के लिए आया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किम भी उस पेंटिंग में ट्रैप हो गई थी, जहाँ पर वो भागने की कोशिश करती है कि उस पेंटिंग के मॉन्स्टर जो उसके पीछे पड़ गए थे।
डोना भी पूरी तरीके से पागल हो गई थी। विलियम रोजी को रोकने की कोशिश में लगा हुआ था, वहीं फादर भी उस पेंटिंग को जोड़ने के बाद वो किम की दुनिया में आ गया था। विलियम जब रोजी पर अटैक करने की कोशिश करता है तब वो गलती से अपनी बेटी डोना को ही जान से मार देता है, जिसमें विलियम पूरी तरीके से टूट गया था। रोजी यानी डोरेन जैसे ही विलियम को मारने के लिए जाता है, तभी डोरेन को यह आभास होता है कि लुइस उसकी सारी पेंटिंग्स को एक साथ इकट्ठा कर रहा है, जिससे वो सारी वर्ल्ड एक साथ मिल गए हैं और उस पेंटिंग के एंड में ही उस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता था, जिसे किम समझ गई थी और वो उस पेंटिंग से बाहर आ भी जाती है। वहीं रोजी को यानी डोरेन को विलियम और लुइस दोनों ही रोकने में लगे हुए थे। किम जब बच्चे जैसे ही बाहर आते हैं तभी किम लुइस के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और लुइस ने भी वो सारी पेंटिंग्स को जला दिया था, जिसमें वो फादर्स को भी थैंक्स बोलते हैं। इसके बाद हमें काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रोजी उसी आर्ट गैलरी की केयरटेकर को अपना इंटरव्यू दे रही थी। वो उसे बताती है कि अब उसकी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो गई है, लेकिन उसने एक पेंटिंग बनाई है और जिसमें वो लड़की उसे देखकर बोलती है कि हाँ, आपको ये पेंट करना चाहिए। और इस पेंटिंग में वो सभी एनिमल्स थे जो उन 7 पाप को दर्शाते हैं, यानी कि अभी भी रोजे के अंदर से डोरेन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था। डोरेन वापस आने वाला था, वापस से अपनी उस शानदार पेंटिंग का कलेक्शन लेकर। और इसी के साथ हमारी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है।